हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है माई वी शुल्ले के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एशिया की बहुत बड़ी कंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ जो अभी रिसेंटली ओपन हुई है टूरिज्म के पर्पज़ के रिगार्डिंग। यस, मैं बात कर रहा हूँ जापान के रिगार्डिंग। जापान का वीज़ा के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग में डेस्टिनेशन चल रहा है वो जापान है। आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, आजकल काफ़ी व्लॉग्स पॉपुलर जा रहे हैं। जो मोस्ट पॉपुलर जो आजकल व्लॉग है नॉर्मल शुभम का है या यात्री डॉक्टर भी है। तो ये सब अभी आजकल जापान का टूर ही लगा रहे हैं। तो मैंने भी काफ़ी अच्छे व्लॉग देखे हैं। तो आजकल जो ट्रेंडिंग है, काफ़ी कॉल्स भी मुझे आ रही हैं जापान के रिगार्डिंग। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बनाया जाए। जापान का जो वीज़ा है वो बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है, आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इजीली जापान एंटर कर सकते हो। आपके पास सिर्फ एक या दो कंट्री के वीज़ा होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशंस आपके अच्छे होने चाहिए, आईटीआर आपके पास होने चाहिए कंप्लीट। आपको डॉक्यूमेंटेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं। जब तक आपको ये नहीं पता हो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देने हैं वीज़ा के लिए, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि डॉक्यूमेंटेशंस और जापान का वीज़ा कितना आसान है। और जापान की जो फ़ीस है वो बहुत ही नॉर्मल चार्जेस है। तो सारी बातें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एक एक बात समझाने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस आपके लिए ज़रूरी है जापान वीज़ा के लिए। आप हमारे थ्रू जापान का वीज़ा करवा सकते हैं या आप डायरेक्टली जापान वीएफएस में जा सकते हैं, नियर दिल्ली में या कोलकाता में, जहां भी आपको नियरेस्ट पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी इसका स्टार्ट करते हैं। तो जापान के डॉक्यूमेंटेशन से, और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने जापान के सारे डॉक्यूमेंटेशन की जो लिस्ट है वो मैंने वहाँ पे दे रखी है। वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे चलेगी। आप हमारी वेबसाइट के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशंस आप जापान के वीज़ा के लिए ले सकते हो। बाकी इन केस कोई भी आपके मन में डाउट है जापान वीज़ा के लेके, तो आप में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आओ शुरू करते हैं। और भाई, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलो अभी शुरू करते हैं। वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ कि वीज़ा के लिए, जापान के वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, जितने भी आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने हैं वो सारे के सारे A4 पेपर पे प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, और साइड बाय साइड प्रिंट नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक पेपर है उसके पीछे ही पेपर प्रिंट नहीं होने चाहिए। तो आपको वन पेज पे ही, जो फ्रंट वाला पेज है उसी पे प्रिंट आउट करके लेके आने। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आपको मैं सारे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट। आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। वो 6 मंथ का पासपोर्ट आपको वैलिडिटी होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल। और जितने भी आपके ओल्ड पासपोर्ट हैं, पुराने पासपोर्ट जितने भी हैं, वो आपने इस नए पासपोर्ट के साथ एम्बेसी में सबमिट करने हैं। ठीक है, तो ओल्ड पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है और लास्ट पेज है उसकी आपने हमें फ़ोटोकॉपी भी सबमिट करनी है। तो ये है हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो सेकंड पॉइंट हमारा वो जापान का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। जी हाँ, जापान का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने हमारी वेबसाइट से ही डाउनलोड कर देना है और आपने ऑनलाइन भर देना है। अगर आपको नहीं पता है कि इसको किस तरह से करते हैं, भरते हैं, तो मैं आपके इस विषय में हेल्प कर दूंगा। आप मुझे इस मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरी टीम को आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो जो वीज़ा फॉर्म है आपने हैंड रिटन नहीं चलेगा, वो आपने ऑनलाइन डाउनलोड करके आपने सिर्फ टाइप करना है। ठीक है, तो ये है सेकंड रिक्वायरमेंट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और इस पर सिग्नेचर आप ही के चाहिए। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी वो फोटोग्राफ की है। देखो, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया है। ठीक है, पासपोर्ट आपके पास आ चुका है। अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर फ़ोटो जो प्रिंट करनी है, जहाँ पे आपने क्रॉस सिग्नेचर भी करने हैं, वो आपने एक फ़ोटो हमें देनी है जो लगभग 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप अभी फ़ोटो खिंचवा के वो हमें दे दीजिएगा। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 2x2 का होता है। राइट, फ़ोटो आप देख सकते हो कि मेरे अभी स्क्रीन पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। तो कलर्ड फ़ोटो होने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और अच्छे पेपर पे प्रिंट होनी चाहिए। स्टूडियो वालों को ये पता होता है। तो जो साइज़ है वो एक्चुअली उनको बता देना है कि 2x2 का हमें
फ़ोटो चाहिए, ठीक है। तो कई बार वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कर देता है। आजकल मोस्टली एम्बेसी में 35x45 चलती है फ़ोटो, बट ये साइज़ थोड़ा डिफरेंट है, आप उनको डिफरेंट साइज़ बता दिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे पॉइंट की तरफ। दोस्तों जो अगला हमारा पॉइंट है ये है बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। जी हाँ, मोस्टली लोगों ये इसी में कंफ्यूज होते हैं कि हमारी बैंक स्टेटमेंट कितनी की होनी चाहिए। 6 मंथ की, देखो वैसे तो एम्बेसी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगती है, बट मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप 3 मंथ्स तो मिनिमम आपने देनी है। अगर आपके पास 6 मंथ दे सकते हो तो आप 6 मंथ दे देना, ठीक है। और बैंक में पैसा कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। 1.5 लाख से ऊपर बढ़िया रहता है, क्योंकि जो फाइल है वो स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी हो जाती है। और इसमें आप ट्राई कीजिए कि मोस्टली कैश एंट्री अपने बैंक में कम किया करो, मोस्टली आप ट्रांसफ़र एंट्री ही करा करो। अगर आप बिजनेस करते हो तो आप अपने करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र करो, ठीक है। वैसे ही मोस्टली आपको अपने बैंक में कैश एंट्री को अवॉइड करना चाहिए। डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटल ही करो, ठीक है। और जो बैंक स्टेटमेंट होगी, जो जितने भी पेजेस होंगे सब पे आपने बैंक के सिग्नेचर और स्टैंप लगवाने हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और टिल डेट तक आपको जो स्टेटमेंट है वो आपने निकाल के देनी है हमें। और हमें प्रिंट आउट चाहिए A4 पेपर पे, और कोई PDF नहीं चलेगा। जैसे आजकल ई स्टेटमेंट डाउनलोड कर देते हैं अपने नेट बैंकिंग से, वो नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, ई स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपने वो हमें हैंड ओवर नहीं करने। आपने बैंक में जाके वो प्रिंट आउट लेके आपने स्टैंप और सिग्नेचर करवा के आप हमें दे सकते हो, ठीक है। ये एक सही तरीका है, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट है बैंक स्टेटमेंट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा जो पॉइंट है होटल बुकिंग के रिगार्डिंग है। होटल बुकिंग और आपने फ़्लाइट टिकट का लोगो देखा होगा अभी। सो होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट ये आपका डमी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर आपने कंफर्म कर लिया है तो आप वो कैंसलेशन वाला कर लीजिए। अगर वैसे हमें कंफर्म टिकट नहीं चाहिए, बट इन केस एम्बेसी आगे चल के पूछती है तो अभी हमें देनी पड़ेगी। बट एज ऑफ नाउ अभी जो रिक्वायरमेंट है जापान एम्बेसी की, वो डमी टिकट आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। होटल बुकिंग के साथ आपने डे वाइज आइटनरी भी देनी है कि फर्स्ट डे, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपका 6 नाइट 7 डेज़ का टूर है, तो आपको हमें ये बताना पड़ेगा कि 6 नाइट में आप डे 1, डे 2, डे 3 में कहाँ कहाँ घूम रहे हो, ठीक है। तो वो प्लेसेस के नाम कि कहाँ किस होटल में आपने स्टे करना है। अगर 2 या 3 प्लेसेस हैं तो आपने क्या करना है, 2 या 3 प्लेसेस के होटल देने हैं, ठीक है। सपोज़ 1 से लेके आपका 7 तारीख तक पैकेज है, तो 1 से लेके 3 तक कहाँ स्टे कर रहे हो, 3 से लेके 7 तक आप कहाँ स्टे कर रहे हो। दोनों होटल्स का हमें डाटा चाहिए, प्लस डे वाइज आइटनरी भी चाहिए। और जो फ्लाइट टिकट्स है वो आपने डमी दे देनी है। अगर आपको नहीं पता है कि फ़्लाइट टिकट्स होटल बुकिंग के बारे में, आप ये काम हमारे थ्रू भी करा सकते हो, हम आपको ये इसमें हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इनकम टैक्स को लेकर है, ठीक है। सो इनकम टैक्स जो रिटर्न होती है आपका, वो हमें कम से कम 2 साल की रिटर्न चाहिए, विद कंप्यूटेशन के साथ भी चाहिए, ठीक है। तो जो रिटर्न्स आती हैं भैया उसको संभाल के रखो, ठीक है। अपना PDF आपने संभाल के रखना है। प्रिंट आउट लो अपना इनकम टैक्स रिटर्न का, और उसको जहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं। जो सेकंड पेज होता है कंप्यूटेशन का, वो भी आपने संभाल के रखना है, उस पर भी आपने सिग्नेचर करके आपने हमें सबमिट कर देने हैं। हमें लास्ट 2 ईयर्स के चाहिए। अगर आपके पास 26 AS फॉर्म 26 AS फॉर्म आता है जिसपे TDS का इन्फॉर्मेशन आता है, तो वो भी आपने संभाल के रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, उसको 26 AS उसने मांगा था। दैट इज़ द रीज़न मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो अभी करंट सिनेरियो चल रहे हैं। तो आप इनकम टैक्स को लेके कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये पॉइंट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। हमें चाहिए 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है। तो आपने ये हमें प्रोवाइड करनी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कवर लेटर को लेकर है। दोस्तों कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर वैसे मोस्टली हम आपकी पूरी इसमें हेल्प कर देंगे। कवरिंग लेटर में हम एम्बेसी को एड्रेस करते हैं कि सो एंड सो पर्सन ये इस डेट को ट्रैवल कर रहा है, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, ये इसकी नेशनलिटी है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो हम वो उसका डिटेल्स मेंशन करते हैं कि आप इनके साथ जा रहे हो ट्रिप पे, नहीं तो आप जितने एक्सपेंस है वो खुद बेयर कर रहे हो पूरे ट्रिप के लिए। और तो ये एक हमें एम्बेसी को एड्रेस करते हैं आपके लिए कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वीज़ा ग्रांट किया जाए, ठीक है।
तो ये कवर लेटर अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे थ्रू ये करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे ही वीज़ा की जितनी भी डिटेल्स हैं मैंने पूरा मतलब जितना भी अभी मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ सारे के सारे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, तो वहाँ पर जाके इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसानी है और आप मेरे से अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जितने भी मैंने आपको अभी पॉइंट बताए हैं, एक सारे के सारे पॉइंट्स तो एक बेसिक जो है डॉक्यूमेंटेशन एक एम्बेसी को चाहिए, बट इसके बाद कुछ एक कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरीज मीन्स आपके ऑक्यूपेशन को लेके, आपके वर्क को लेके, क्या आप काम करते हो, ठीक है। सो अगर आप तो एम्प्लॉय हो, जॉब करते हो, तो उसके डॉक्यूमेंटेशंस क्या होंगे। अगर आप एक प्रोप्राइटर हो, किसी कंपनी के आप ओनर हो, तो उसके डॉक्यूमेंटेशंस क्या होंगे, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो या डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, तो उसके डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में आपको बता दूंगा। स्पॉन्सर है, अगर आपका एप्लीकेशन स्पॉन्सर है या आप रिटायर हो, तो ये जितनी भी कैटेगरीज है इनके डॉक्यूमेंटेशंस के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो को लंबा ज़्यादा ना करूँगा, इसीलिए आपको मैंने एक लिंक दे दिया है, वहाँ जाके क्लिक करके इन डॉक्यूमेंटेशंस को आपने प्रिपेयर करना है। जो जो आपकी कैटेगरीज है उसके मुताबिक बेसिक डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे करने हैं, बट इस कैटेगरी को चूज़ करके आपने ये डॉक्यूमेंट भी इकट्ठे करने हैं। तो ये है जापान के जो डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, बहुत इजी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, और जो प्रोसेसिंग टाइम है इसका वो 4 से 5 दिन का लगेगा, ठीक है। बाकी जो वीज़ा फॉर्म है वो मैंने वेबसाइट पे दे रखा है, वहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो वीज़ा फॉर्म, सीधा जापान की एम्बेसी पे मैं लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे कर लीजिएगा। और वीज़ा कौन कौन से स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, नई दिल्ली से तो स्टेट है हमारी। अगर आप वीज़ा जापान का अप्लाई करना चाहते हो तो अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश। ये जितनी मैंने स्टेट के नाम बताए हैं सभी के सभी नई दिल्ली से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मींस कि आप हमारे थ्रू ये स्टेटों के वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अगर आप हमारी इन स्टेट से वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी कोई वीडियो की कमेंट में बॉक्स में आपने कमेंट कर देना है अगर कोई आपको डाउट है। तो दोस्तों ये है जापान के कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे नंबर मैंने टीवी स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप हमें बेझिझक कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे व्हाट्सअप भी जो नंबर दे रखे हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, को आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका वीज़ा अप्लाई करने में हम पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपके बिहाफ पे हम वीज़ा अप्लाई कर देंगे आपका, ठीक है। कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। आप अगर जापान जाना चाहते हैं तो आप बेझिझक जापान जाओ, और फ्लाइट टिकट्स, होटल पैकेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो भी आप हमारे थ्रू बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना दोस्तों। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.